हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले जो दो वीडियो लेक्चर अपन ने रिकॉर्ड किए थे उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन पढ़ रहे थे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का हमने कंप्लीट कर लिया था। चलो आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। पहले तो हमें क्या बताना है कि कुछ एक एग्जांपल्स, कुछ एक क्वेश्चंस मुझे गिवन है, कौन सा इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, कौन सा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है। फिर इफ कंसिस्टेंट, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका अपने को ग्राफिकली सॉल्यूशन चाहिए। तो आओ प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है। सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। पहले तो हमें ये चेक करना है कि अपने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब ये कैसे चेक करते हैं, तो मैं एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ। ये हम चेक करेंगे रेशियो कंपेयर करके। रेशियो किसका, देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x का जो कोफिशिएंट होता है वो अपना a1 होता है। सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है ये अपना a2 होता है। हमें क्या चाहिए होता है a1 अपॉन a2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2। तो a1 अपॉन a2 कितना मिल गया 1/2। फिर हम फाइंड करते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। तो b1 अपॉन b2 भी कितना मिला 1/2। अब ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो हम c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हमारी इक्वेशंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। और जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। उसके साथ और कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं, जो लाइन कोइंसिडेंट होंगी वो भी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। जो पेयर पैरेलल होगा सिर्फ वही इनकंसिस्टेंट होगा। उसके अलावा बाकी जो दो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग वाली और कोइंसिडेंट वाली, दोनों ही क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। चलो आगे फिर इसमें C1 अपॉन C2 फाइंड करते हैं। C1 कितना है 5 है, C2 कितना है 10 है। 5 की टेबल से 1 टाइम कट आउट होता है, 5 की टेबल से 2 टाइम कट आउट होता है। A1 अपॉन A2 भी 1/2 मिला, B1 अपॉन B2 भी 1/2 मिला और C1 अपॉन C2 भी 1/2 मिला। और जब तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल आते हैं, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो लाइन कैसी होती है, लाइन सर कोइंसिडेंट होती है। ठीक है। और जो लाइन कोइंसिडेंट होती है वो कैसी होती है सर, वो कंसिस्टेंट होती है, वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है। चलो ग्राफ बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड ग्राफ की ओर। क्वेश्चन था अपना x प्लस वाई, क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकंड इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सेकंड इक्वेशन अपने पास है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखो क्या करते हैं, इससे पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था एक ग्राफ, जब हमें डिजाइन करना रहेगा, ग्राफ पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी रहेगी, तो हमें क्या चाहिए, हमें हर एक इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलरली बॉक्स बनाना पड़ता है। और इस बॉक्स के लिए में क्या करेंगे सर, हम इसमें एक x की वैल्यू लेंगे और एक y की वैल्यू लेंगे। आपको हर एक इक्वेशन के लिए करना होगा, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है हर एक इक्वेशन के लिए आपको ये सेम काम करना होता है। अब क्या करेंगे, x और y की आप कोई भी वैल्यू किसी एक की अपनी इच्छा से लो, सेकंड की सोल्व होके आने दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं y की वैल्यू 4 ले लूँ, तो यहाँ क्या होगा सर, x प्लस 4 इक्वल्स टू 5। 4 उधर भेज के माइनस का कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 4, और आंसर कितना आ गया 1। का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, सॉरी y की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ से मुझे एक पेयर मिल जाएगा और पेयर क्या मिलेगा 1,4। डन। सेकंड देखते हैं। इससे पिछले में हमने क्या किया था, y की जगह 4 पुट किया था। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम y की जगह 3 पुट कर देते हैं। तो ये लो y की वैल्यू 3, अब y की वैल्यू 3 पुट करके सोल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। 3 उधर भेज के माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 3। आंसर कितना आ गया 2। तो ये लो
x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, सॉरी y की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ से एक पेयर क्या मिल जाएगा 2,3। अब इन दोनों पेयर को अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि दो लाइन को आपस में ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे। पहले उनके पॉइंट्स चाहिए, फिर वो पॉइंट हमें कहाँ रिप्रेजेंट करने हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, तो एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलो ये अपन बनाते हैं वाई एक्सिस और ये अपन बनाते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वैल्यू अपना क्या होगा 0 होगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। थोड़ा मैं और ज्वाइन करा देता हूँ। चलो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, एच शून्य चलता हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। एच शून्य चलेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने क्या थे, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1,4। प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 1, ये रही। वाई की वैल्यू कितनी है प्लस का 4, तो ऊपर तक आते जाओ आते जाओ। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,4। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट देखो कितना है 2,3। तो ये x की वैल्यू 2 है। अब y की वैल्यू कितनी है 3, तो ऊपर आएंगे 3 तक। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3। अब क्या करेंगे, अब दोनों को स्केल लेंगे, ऐसे रखेंगे और दोनों को क्या करा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है भाई, चलो एक इक्वेशन का काम अपना हो गया। आगे बात करते हैं सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ये रही सर 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 वाली। क्या करेंगे, सेम वही काम, सिर्फ एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे। x या y में से किसी एक की वैल्यू मैं मेरी इच्छा से लूंगा, सोल्व होके दूसरे के आने दूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ, y की जगह कितना पुट कर रहे हैं 0। तो y की जगह जैसे ही यहाँ पे 0 पुट किया, 0 इंटू 2 कितना हो गया 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया खत्म। तो 2x इक्वल्स टू 10 बचा। ये जो 2 है इधर इंटू में डिवाइड में आएगा तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गए 5,0। डन। सेकंड, इस बार मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ये लो y की वैल्यू 1, y की जगह 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2 हुआ। 2 उधर बेच के हमने किया माइनस का हो गया, 10 माइनस 2 कितना बचा 8। 2x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू चाहिए तो 2 उधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से पॉइंट मिलेगा 4,1। ठीक है, चलो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5,0 कहाँ होता है। सर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे। तो ये है वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके 5,0। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 5,0। सेकंड पॉइंट देखो क्या है 4,1। ये रहा 4 और उसके ऊपर जाएंगे अपन 1 तक। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,1। दोनों को स्केल रखूंगा और क्या करा दूंगा ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो क्या हुआ। सर पहला लाइन भी यही था, दूसरा लाइन भी यही है। ठीक है, और यही लाइन हमने कौन सा लाइन पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा जिसमें अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये कौन सा लाइन बनाएंगे ग्राफ में, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे। सर कोइंसिडेंट का मतलब सर पहला लाइन भी यही जा रहा था, दूसरा लाइन भी यही जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। पहले रेशियो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कंसिस्टेंट है तो ही हमें इसका ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ बनाना ही नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ से a1 का वैल्यू कितना मिलेगा 1, b1 का कितना मिलेगा 3, सॉरी a1 का वैल्यू मिलेगा 1, a2 का वैल्यू मिलेगा 3, b1 का वैल्यू कितना मिलेगा -1, b2 का वैल्यू कितना मिलेगा -3, c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है 16। माइनस से माइनस खत्म होता है, 8 की टेबल से 1 टाइम, 8 की टेबल से 2 टाइम।
यहाँ से आंसर कितना मिला 1/3, यहाँ से भी कितना मिला 1/3 जो कि इक्वल है, और C1/C2 कितना मिला था 1/2 जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ से क्या पता चला कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल नहीं है C1/C2 के। और ऐसा होने पर लाइन कैसी होती है पैरेलल, और जो लाइन पैरेलल होती है वो कैसी होती है इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ग्राफ बनाना ही नहीं है। तो क्या हमें सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा सर। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन कैसा था इनकंसिस्टेंट था। इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि पैरेलल था। पैरेलल कैसे हुआ सर? हमने रेशियो चेक किए, A1/A2 1/3 आ रहा था, B1/B2 भी 1/3 आ रहा था, C1/C2 1 आ रहा था। और हमने कल ही पढ़ा था कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2। तो लाइन कैसी होती है पैरेलल होती है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। A1 कितना है अपने पास 2 है, ओके। A2 कितना है 4 है, तो A1/A2 कितना बन जाएगा 2/4। B1 कितना है 1 है, B2 कितना है -2 है। अब देखो ये 2 के टेबल से कट आउट होता है 1 टाइम, ये होता है 2 टाइम। A1/A2 मिला 1/2, B1/B2 मिला 1/-2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या नहीं है सर। और कल ही हमने पढ़ा था कि इफ A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो लाइन कैसा होगा इंटरसेक्टिंग होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होता है कंसिस्टेंट होता है। तो क्या हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अपन, और इसका अपन ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा ग्राफ होगा, कैसे लाइन इंटरसेक्ट करेगी और क्या इसका सॉल्यूशन होगा। चलो चलते हैं अपन, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था अपना? चलो क्वेश्चन है 2x + y = -6, ओके। 2x + y - 6 = 0। और सेकंड क्या था 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4 = 0। ये अपने पास दोनों इक्वेशन है जिसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे सर, बना लिया। x और y पुट करेंगे, कर दिए। y की कोई भी वैल्यू लूंगा अपनी इच्छा से और सोल्व होके x के आने दूंगा। सबसे पहले अपन 0 ले लेते हैं। मैंने y की जगह कितना पुट किया 0, और जैसे y की जगह 0 पुट किया ये टर्म क्या हो गया खत्म। तो क्या बचा मेरे पास, बचा 2x - 6 = 0। 6 को इधर भेज देंगे, 6 इधर जाके प्लस का हुआ। x की वैल्यू चाहिए 2 में आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि जब y की वैल्यू हमने 0 ली थी तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई थी 3। ओके, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कल ही हमने पढ़ा था कि हम x और y की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो पुट करने पर आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हम क्या अवॉइड करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो जब जैसे ही x की जगह 0 पुट करूंगा, 0 × 2 ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा y - 6 = 0, और 6 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यानी कि x की जगह हमने क्या पुट किया 0, तो y की वैल्यू कितना मिल गया 6। यहाँ से एक पॉइंट मिला जिसके कोऑर्डिनेट है 3,0, यहाँ से एक पॉइंट मिला जिसके कोऑर्डिनेट है 0,6। अब इन दोनों को अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ अपने सामने है, इस पे अपन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा क्या है x एक्सिस है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ये जो अपना पॉइंट है ये क्या होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ कितना रहेगा, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। पहला पॉइंट देखो कितना है 3,0। 3,0 का मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ये रहा वो पॉइंट जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,0।
सेकंड पॉइंट देखो 0,6, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 6 है, कहाँ होती है, वाई एक्सिस पे। ये रहा वो पॉइंट जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,6। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केल लेंगे और ऐसे दोनों को क्या करा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। दोनों को अपन ऐसे ज्वाइन करवा देंगे और इस 3.0 वाले पॉइंट से निकाल देंगे, ठीक है। ये 3,0 इस पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे सर, वही एक टेबल बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ x पुट करेंगे, यहाँ y करेंगे। x की वैल्यू या y की किसी एक की वैल्यू अपनी इच्छा से लूंगा। सर मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूँ, कर देते हैं। y की जगह 0 पुट किया, जैसे y की जगह 0 पुट किया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, खत्म। क्या बचा अपने पास, 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 उधर भेज के किसका कर देंगे, प्लस का। ये जो 4x के साथ इनटू में इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में, और 4/4 कितना हो गया, 1। पहला पॉइंट मुझे क्या मिल गया, 1,0। सेकंड, इस बार क्या करें, x की जगह 0 पुट कर दो। जैसे ही x की जगह 0 पुट करूंगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। क्या बचेगा, -2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 को इधर भेज के किसका कर देंगे, प्लस का कर देंगे। लेकिन देखो ग्राफ पे हमने माइनस का कोई कोऑर्डिनेट लिया ही नहीं, माइनस का एक्सिस ही नहीं लिया अपन ने, ना हमने एक्स डैश लिए है, ना हमने वाई डैश लिया है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं, अपने तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हमें तो कोई दो पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करने होते हैं। चलो दूसरा वैल्यू लेते हैं, मैं वाई एक्स की जगह 1 ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स की जगह 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ गई, ये तो कर ही लिया था अपन ने। चलो 2 ले लेते हैं, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, करते हैं। जैसे एक्स की जगह 2 पुट किया, 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ से 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये हो गया 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू चाहिए, तो जो -2 इसके इनटू में है वो इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। और y इक्वल्स टू -4/-2, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 2 से ये कितने टाइम खत्म होता है, 2 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2। x की वैल्यू भी हमने कितनी ली थी, 2। तो यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 2,2। चलो दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट था 1,0, एक पॉइंट है 2,2 है, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं, 1,0 कहाँ मिलेगा, सर ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,0। सेकंड देखो क्या है, 2,2। ये x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 2, और ये वो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,2। अब मैं क्या करूंगा, अब अपन दोनों को करा देंगे ज्वाइन, ठीक है भाई। थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं बना, पर समझ जाना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,2। यानी कि जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सोल्व करूंगा, तो मेरी x की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी होगी, 2। और y की वैल्यू भी कितनी होगी, 2। ये होता है ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन, कि दोनों लाइन ग्राफ में जहां पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे जो x की वैल्यू है वो आपका x का आंसर, और वहां पे जो y की वैल्यू है वो आपका y का आंसर। तो ग्राफिकली मेथड से जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, तो इसके आंसर कितने आते हैं, 2,2। और देखो दोनों लाइन आपस में ग्राफ में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। कह रहे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो पहले तो मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेता हूँ, ये लो बना लिया। कह रहे हाफ द पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर हाफ, और वो कितना है, 36 मीटर। देखो क्या करते हैं, पहले इस रेक्टेंगुलर गार्डन की अपन लेंथ और विड्थ लेट कर लेते हैं। सर ये लेंथ होता है जिसको मैं एक्स लेट कर रहा हूँ, ये विड्थ था जिसको मैं वाई लेट कर रहा हूँ, ठीक है। और कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है। अब पहले बात करते हैं पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर होता है क्या है सर, पेरीमीटर और किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी।
हमें ये 36 किसकी वैल्यू दे रखी है, कह रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। हमें क्या चाहिए, इसका हाफ। तो मैं क्या करता हूँ, एल और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, साथ में इसका हाफ कर देता हूँ, इक्वल पुट कर देते हैं 36। तो भाई अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चला सर ये तो होता है पेरीमीटर, हमें क्या करना है इसका हाफ। हाफ करने के लिए क्या करेंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे। एल की जगह कितना लेट किया था अपन ने, एक्स। ओके, बी विड्थ की जगह कितना लेट किया था अपन ने, वाई। और इसका क्या करना है अपने को हाफ, और हाफ करते ही किसके इक्वल आ जाता है, 36 के। ठीक है, 2 से 2 कट आउट हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बचा, 36। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। आगे देखो क्या कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। कह रहा है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है, 4 मोर देन है। भाई विड्थ कितना है अपने पास, सर y है, लेंथ कितना है, x है। क्या ये दोनों आपस में x और y इक्वल हैं क्या, नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ जो है वो ऑलरेडी क्या है, 4 मीटर ज्यादा है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए या तो मैं लेंथ में से 4 माइनस कर दूंगा, या फिर मैं विड्थ में 4 प्लस कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ में 4 प्लस कर देता हूँ। तो ये अपनी इक्वेशन बनी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब हम y को इधर लेके आते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड प्लस करूंगा, तो x और x प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा, खत्म। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। x की वैल्यू चाहिए तो जो इसके इनटू में 2 है इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। और x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40/2। और 40/2 का आंसर कितना होता है, 20। यानी कि जो हमारी लेंथ थी वो कितनी आ गई, 20 आ गई। ये हमारी x की वैल्यू है। और ये जो मेथड हमने यूज किया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, इसको अपन कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो डिटेल से अपन आगे 3.3 में पढ़ेंगे ना। एक बार मैंने सिर्फ जनरली दो इक्वेशन को प्लस करके इसको सोल्व करके आपको दिखा दिया है, बाकी इस मेथड को डिटेल से अपन 3.3 में पढ़ेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 मीटर। और x हमने क्या लेट किया था, लेंथ। अब हमें क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर दो। सर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो x की जगह कितना पुट करूंगा, 20। तो 20 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। अब हम क्या करते हैं, y को भेज देंगे RHS में, 4 को ले आएंगे LHS में। तो 20 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y। और 20 माइनस 4 कितना होता है, 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। और y हमारा क्या था, y हमारा था विड्थ था। और x हमारा क्या था, x हमारी थी लेंथ। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ आई वो कितनी आ गई, 20 मीटर। और जो विड्थ आई वो कितनी आ गई, 16 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कर रहे हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन के साथ वाला एक पेयर इस बार आपको लिखना है। एक इक्वेशन आपको लिखनी है कि ये जो पेयर बनेगा एक बार तो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। तो अपन पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, कि इंटरसेक्टिंग के लिए इस इक्वेशन के साथ में एक इक्वेशन क्या बनाऊंगा। देखो भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस अपन यहाँ पे बना सकते हैं इस लाइन के साथ, जो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। करेंगे क्या, सर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें पता है कि a1/a2 और b1/b2 के रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए। मैं कुछ भी ले लूंगा, मैंने यहाँ पे ले लिया 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 4 है। क्या ये इक्वल है, नहीं है। यानी कि जब मैं इन दोनों लाइन को ग्राफ में आपस में प्लॉट करूंगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये कैसे होंगी ग्राफ में, इंटरसेक्टिंग। बस हो गया, यही हमारा आंसर था। किसके लिए, फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए बात करते हैं, कह रहे लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो इसके साथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल के लिए हमने पढ़ा था
कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के रेशियो तो इक्वल होने चाहिए, C1 अपॉन C2 के रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं करता हूँ ये, मैं इस टर्म को तो इंटू करता हूँ 2 से, इसको 2 से करूंगा, इसको भी 2 से करूंगा और इसको कर देंगे 3 से, ताकि हमारे रेशियो इक्वल नहीं आए। देखो कैसे, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, 3y को 2 से किया 6y हो गया, और 8 को हमने कर दिया 3 से, तो माइनस का 24 हो गया। अब देखो यहाँ से a1 कितना है भाई, 2 है, b1 कितना है, 4 है, सॉरी a1 है, ये a2 है 4, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 6 है, c1 कितना है, -8 है, और c2 कितना है, -24 है। ये 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 की टेबल से 1 टाइम, ये 3 की टेबल से 2 टाइम, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 8 की टेबल से 1 टाइम, 8 की टेबल से 3 टाइम। देखो रेशियो क्या बने, 1/2, 1/2 और 1/3। ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। और जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल नहीं होता है c1/c2 के, तो लाइनें कैसी होती हैं, लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था पैरेलल के लिए। थर्ड अपन बात करते हैं किसके लिए, थर्ड कह रहा है कोइंसिडेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। तो बात करते हैं कोइंसिडेंट के लिए। तो कोइंसिडेंट के लिए रेशियो क्या हुआ करता था, सर तीनों ही रेशियो इक्वल होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट इक्वेशन को इंटू करता हूँ 3 से। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6x, 3 3 जा कितना हो गया, 9y, 8 3 जा कितना हो गया, 24 इक्वल्स टू 0। देखो रेशियो बनाता हूँ, a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 6, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 9, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -24। सोल्व करते हैं। सर 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, माइनस से माइनस कट आउट हुआ, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम। देखो रेशियो क्या बने, रेशियो बना 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। और हमने पढ़ा था कि जब तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं, जब तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये हमने इक्वेशन बनाया फर्स्ट, जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगा। ये हमने बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड, जो इस इक्वेशन के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये हमने बनाया था इक्वेशन नंबर थर्ड, जो इसके साथ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कितने लिखने थे, एक एक लिखना था, तो ये हमने कर दिया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए अपन करेंगे इतना ही, बाकी अपन करेंगे कल की क्लास में। ओके।